और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें भिवानी से राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन आज भिवानी में किया गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग दिवस पर अग्निवीरों को मनोहर सौगात यहां पर दी है। मनोहर सौगात यहां पर दी गई है। हरियाणा सरकार में नौकरी की गारंटी जो है अग्निवीरों को यहां पर अब मिलेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बताने, 4 साल बाद नौकरी की जो गारंटी है वो मिलेगी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ ऐलान किया इस खास मौके पर, सुनिए। 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। तो आपने सुना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहां पर ऐलान। देश में अग्निवीरों की भर्ती के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सेना में सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार नौकरी की गारंटी देगी। उन्हें 4 साल की सेवा के बाद हरियाणा सरकार की नौकरी दी जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि जो लोग भी हरियाणा सरकार की नौकरी करना चाहते हैं उन्हें गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। उन लोगों को ग्रुप सी कैडर में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास पुलिस में भी नौकरियां हैं जिसमें हम उनके लिए कोटा रख सकते हैं। तो मनोहर लाल ने इससे पहले भी ऐलान किया था कि भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने वाले लोगों को हम नौकरी में प्राथमिकता देंगे, लेकिन अब नौकरियों की गारंटी देने वाला ऐलान भावी अग्निवीरों के लिए एक बड़ी सुविधा यहाँ पर बन सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उन राज्यों में से एक है जिन्होंने सबसे पहले अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान यहां पर किया था और केंद्र सरकार की ओर से भी अर्धसैनिक बलों एवं असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय आदि में भी अग्निवीरों के लिए कोटा रहेगा। इसके अलावा कई और भाजपा शासित राज्यों में अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान जो है कर चुके हैं। हालांकि विपक्ष जो शासित राज्यों में से किसी ने भी ऐसा कोई घोषणा अभी तक नहीं की है। बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में विरोध लगातार हो रहा है। युवा जो है सड़कों पर उतरे हैं। इस स्कीम को लेकर युवाओं का कहना है कि इससे नौकरी की सुरक्षा चली जाएगी। हालांकि एक पक्ष का मानना यह भी है कि इससे सेना की औसत आयु कम होगी और देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका जो है वो मिल सकेगा। लेकिन इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान जो है वो यहाँ पर और एक मनोहर सौगात अग्निवीरों के तौर पर इसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक सवाल ये उठ रहे थे कि अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा। लेकिन हरियाणा जैसे ही कई राज्य हैं जहां पर इस तरीके का ऐलान किया गया है कि नौकरियों की गारंटी जो है वहां की सरकार, राज्य सरकारें दे रही है और हरियाणा अपने आप में एक ऐसा पहला राज्य यहाँ पर बन गया है जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि जो भी अग्निवीर चाहता है हरियाणा सरकार के बागों में नौकरी करना, तो उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार जो है उन्हें नौकरी जो है 4 साल बाद दी जाएगी। तो युवाओं को अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की सेवा करने के बाद ये हमारा भी कर्तव्य है कि उन अग्निवीरों का जो सम्मान है वो बना रहे और युवा जो हैं वो बिल्कुल परवाह जो है वो ना करें, क्योंकि आप देश की सेवा करके आ रहे हैं और देश की सेवा करने के बाद आप लगातार देश की सेवा से जुड़े रह सकते हैं और इसीलिए उनके भविष्य जो है
और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, सबसे बड़ा जो मिथ था, सबसे बड़ा जो डर अग्निवीरों के लिए युवाओं में था, वो ये था कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा उन सभी राज्यों में से पहला राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री ऐलान उन्होंने आज कर दिया है इस खास मौके पर कि 4 साल बाद आप अगर चाहते हैं हरियाणा सरकार के विभागों में नौकरी करना तो आपको आपकी योग्यता के हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए अग्निवीर की जो भर्ती होनी है उसको लेकर युवाओं में जो संशय है उस संशय को हरियाणा सरकार ने जरूर दूर किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज सुबह भिवानी में ये ऐलान किया है कि अग्निवीर की भर्ती में ये जो युवा होंगे वो जब अपनी 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वापस लौटेंगे तो हरियाणा में ऐसे युवाओं को रोजगार गारंटी दिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि चाहे ग्रुप सी की नौकरी हो या ग्रुप बी की नौकरी हो, हर तरह की नौकरियों में अग्निवीर की भर्ती में जो 4 साल रोजगार करके लौटेंगे और हरियाणा के युवाओं को हरियाणा सरकार गारंटीड रोजगार देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बड़ा ऐलान है और इस ऐलान के बाद हरियाणा के युवाओं में जो एक संशय था, जो भय था कि 4 साल की सेवा के बाद फिर उनका भविष्य क्या होगा, वो कम से कम उनके लिए एक बड़ी राहत जो है वो हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जरूर दी है। जी पवन, जाहिर तौर पर क्योंकि हरियाणा में भी कई जगह पर विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिल रही थी और ऐसे समय में मुख्यमंत्री का ये जो बयान है, जरूर स्थिति जो है वो कंट्रोल यहाँ पर इसके बाद होती नजर आएगी, क्योंकि युवाओं का डर सिर्फ एक ही है कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब केंद्र सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती का फैसला किया था, इसके बाद हरियाणा में भी युवाओं में नाराजगी थे, विरोध था और इसी के चलते पलवल से जो हालात शुरू हुए थे, पलवल में जिस तरीके का गतिरोध सामने आया था प्रशासन और युवाओं। बिल्कुल पवन, रोकना चाहूंगे आपको। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। मूलचंद शर्मा जी, क्योंकि अग्निवीरों को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर जो युवाओं में डर था, एक संशय था, मुझे लगता है आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस ऐलान के बाद कि अगर कोई भी अग्निवीर जो है 4 साल बाद हमारे यहाँ नौकरी करना चाहता है तो उनका स्वागत है उनकी योग्यता के अनुसार, तो अब सर स्थिति जो है वो कंट्रोल में आएगी और एक जो डर था, संशय था युवाओं में, वो मिटाने का काम किया और हरियाणा पहला राज्य बन गया इस ऐलान के बाद। नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था, केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा था कि जो अग्निवीर हैं इनकी जो रास्ता था इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल, युवाओं के हित में था जी, आम परिवार के हित में था, शिक्षा के साथ साथ ये इस तरह का अध्याय पहली बार जुड़ने जा रहा था जी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहा हम क्षेत्र में देंगे युवाओं को, बिल्कुल उनका फिक्स करेंगे, भाई इतने % उनको नौकरी लेंगे और कोई क्षेत्र। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज आपको क्लियर ही कर दिया है कि हर क्षेत्र में हम उनको युवाओं को, बच्चों को देंगे। जी मूलचंद शर्मा जी, लेकिन इतना ज्यादा जो ऐलान यहाँ पर किए जा रहे हैं, लगातार केंद्र स्तर पर भी पूरी तरीके से स्कीम को लेकर जो चीजें हैं वो साफ की जा रही है, तीनों सेनाओं की तरफ से भी एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग जो है की गई है, बावजूद इसके देश का युवा, राज्य का युवा सड़कों पर है, प्रदर्शन करने को मजबूर है। नहीं, युवा नहीं है इसमें, वो लोग हैं जो बेरोजगार लोग हैं, जो काम से, जो पार्टियां बेरोजगार हो चुकी है ना जी, जिन पार्टियों पर कोई काम नहीं रहा, जो भारत मुक्त कांग्रेस का नारा दिया था, वो लोग इस तरह से कोई उन पर काम नहीं है, कांग्रेस मुक्त हो चुकी है भारत से, वो लोग दुकान चलाना चाहते हैं इस बार जी। युवाओं का बहाना लेकर दुकान करना चाहते हैं। युवा इस देश की आने वाली पीढ़ी है, युवा दिशा देगी। ये सारे युवाओं के लिए तो सब कुछ है, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, कहीं ट्रेन फुकवा रहे हैं, कहीं बस फुकवा रहे हैं। बिल्कुल। और बार बार ये कहा है कि युवाओं को जो अग्निपथ के ये बच्चे हैं, जो भी हैं, इनको सरकार हर जगह एडजस्ट करेगी। जी मूलचंद शर्मा जी, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां ऐसे युवाओं को इन जो प्रदर्शन करे उन्हें समर्थन दे रही, क्योंकि कांग्रेस तो इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर डटी हुई है इसके विरोध में। नहीं, उनको तो कोई काम नहीं, उन पे ही काम है। कभी तो कांग्रेस परिवार बचाने में लग जाते हैं, कभी अग्निपथ पे बैठ जाते हैं, अग्निवीरों के साथ हो जाते हैं। जी, कांग्रेस का तो समाप्त मामला है। जी
मूलचंद शर्मा जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब जो है जो भ्रमित युवा हैं, जो ऐसे लोगों के पीछे शायद ये भ्रम में रह रहे हैं कि अब हमारा आगे क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, स्कीम से हमें क्या फायदा है, शायद मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद अब युवा जो है वो अब एक राह पर आएंगे और अग्निवीर स्कीम का फायदा मैं उठाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मान लो ये कहती सरकार हम 50,000 रुपए ट्रेनिंग के लेंगे जी, 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लेंगे और इनको 4 साल की ट्रेनिंग कराएंगे, इनका खाने पीने का, जब लोग खुश रहते। जब सरकार ने ये कह दिया हम 12 लाख रुपए देंगे, इनका वो भी देंगे, तब लोग भड़का दिए। मेरा ये कहना है कि थोड़ा बहका लिए जाते हैं, और बहकाने के बाद समझने में थोड़ा समय लगता है जी, और देश और प्रदेश के लोग सब समझदार हैं, धीरे धीरे ज्ञान है। रोज हम लोगों में बैठते हैं, रोज इस बात की मंथन करते हैं कि इनको बहका दिया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस बात का कहा है कि देश का युवा जो है वो जागरूक है और इस तरीके के भ्रम में वो नहीं आने वाला है। और हरियाणा राज्य में फिलहाल जो ये ऐलान है एक मनोहर सौगात के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है अग्निवीरों के लिए खासकर। और पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्योंकि अभी मूलचंद शर्मा जी से भी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा है जो कि बेवजह खड़ा किया गया है, जबकि यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं। ये तो ऐलान आज किया, लेकिन इस बात का जिक्र पहले ही कर चुके हैं कि अग्निवीरों को अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के जो परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि जो हरियाणा का जो युवा होगा और जो अग्निवीर की भर्ती में शामिल होगा उनको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मूलचंद शर्मा ये भी कहते हुए नजर आए कि ये भ्रमित जो युवा है इनको विपक्ष गुमराह कर रहा है और विपक्ष के गुमराह किए जाने के चलते ये रोष और नाराजगी है, लेकिन ये जल्द ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा की सरकार ने जरूर एक राहत देते हुए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में जो अग्निवीर की भर्ती में जो शामिल युवा होंगे और जो 4 साल की सेवा पूरी करके हरियाणा लौटेंगे उनको भविष्य में चिंता की जरूरत नहीं होगी, उनको गारंटीड रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये सबसे बड़ा है कि क्या अन्य राज्यों में जो गतिरोध है वो कैसे केंद्र सरकार या राज्यों की सरकार खत्म कर पाएंगी? क्या जो युवा जो है वो 4 साल ही उनको रोजगार दिए जाने के खिलाफ जो नाराजगी और रोष में है वो शांत हो पाएगा? ये कई सवाल है, देखना होगा आने वाले दिनों में क्या और किस तरीके से ये गतिरोध कैसे पूरी तरह से समाप्त हो पाता है। क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी के नेताओं ने जब किसानों का आंदोलन था तब भी इसी तरीके की बयानबाजी की थी और ये कहा था कि विपक्ष के बहकाए हुए किसान हैं, ये किसान असली किसान नहीं है, इस तरीके की बयानबाजी हुई थी। वैसे ही लगभग उसी भाषा में अभी भी बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि युवा जो है वो सरकार का जो आश्वासन है उससे कितना सहमत होता है और कितनी जो उनकी नाराजगी और रोष है वो कितना कम हो पाता है, और उसके बाद जो ये गतिरोध जगह जगह से सामने आया है देश भर में ये कैसे खत्म हो पाता है। बिल्कुल। और पवन, एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है क्योंकि इसका विरोध जो है विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस शासित किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरीके का ऐलान नहीं किया। विरोध आप कर रहे हैं नौकरी अग्निपथ स्कीम को लेकर, आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस शासित किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने नौकरी की गारंटी की, अग्निवीरों को हम नौकरियां गारंटी देंगे, ऐसा कोई अभी तक खबर नहीं आई है। हाँ बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो राज्यों की सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें अपने आधार पर जो फैसला करती हैं वो फैसला राज्य की सरकारें करती हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा की सरकार ने अग्निवीरों को गारंटीड रोजगार देने की बात की है। और इससे पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब गतिरोध शुरू हुआ था तब भी ये कहा था कि उनको जो अग्निवीर की भर्ती में जो युवा होंगे जो अपने 4 साल का कार्यकाल करेंगे उनको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जी पवन, आपको एक बार फिर रोकना चाहूंगी। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। जेपी दलाल जी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बहुत बड़ा ऐलान जो है अग्निवीरों के लिए किया है कि जब 4 साल बाद देश की सेवा से मुक्त होकर अग्निवीर आएंगे तो उन्हें नौकरी की गारंटी हम देते हैं, और इस ऐलान के साथ हरियाणा पहला राज्य यहाँ पर बन गया है इस तरीके के ऐलान के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी के इस ऐलान का स्वागत करता हूं और हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि इसी तरह से बाकी प्रदेश
और कॉरपोरेट हाउस और जिसको भी युवा मैन पावर की जरूरत होगी, सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। और 4 साल तक प्रशिक्षित डिसिप्लिन में रहने वाले युवा जी, मैं समझता हूं कि आज कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। हर जगह उनका स्वागत होगा। जी, जो सेना में रहेंगे वो सेना में रहे जी, और जो बाकी सिविल में आएंगे, मैं समझता हूं कि उनकी इतनी मांग होगी जी, कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा बिल्कुल कि जिसको सिविल सर्विस यहाँ पर जॉब ना मिले। जी। जेपी दलाल जी, लेकिन एक बात यहाँ पर समझ से परे है, जब केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तक इस बात का जिक्र कर चुका है, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 4 साल बाद देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नौकरी की गारंटी मिलेगी, हर विभाग में आपको नौकरी की गारंटी मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विपक्ष इसको लेकर मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस तो दिल्ली तक जा पहुंची है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है इसके खिलाफ। ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जब से मोदी जी आए हैं जी, कोई भी अच्छा कदम उठाए उनका काम विरोध करना ही है। चाहे वो राफेल का मामला हो जी, चाहे वो स्वदेशी वैक्सीन का मामला हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक करने का मामला हो जी, चाहे ये अग्निवीर का मामला हो जी, वो विरोध के लिए विरोध करते हैं और जनता उनका साथ नहीं देती। जनता समझती है कि मोदी जी जैसे देशभक्त नेता पहले कभी नहीं मिले। देश का मान सम्मान जो उन्होंने बढ़ाया है, इतना मान सम्मान कभी नहीं बढ़ा और देश हित में वो जो काम कर रहे हैं जनता इसको स्वीकार करती है। जी। जेपी दलाल जी का आखिरी सवाल, जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और जो भ्रमित युवा हैं, जो संशय में हैं कि आगे क्या होगा 4 साल बाद, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर हरियाणा के युवा जो सड़कों पर हैं? मेरी हमारे बच्चों से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये सही है कि पिछले 2-3 साल संकट के साल थे दुनिया भर के अंदर, कोविड की वजह से तरह तरह की समस्याएं आई और नौकरियां भी कम हुई, लेकिन अब मोदी जी ने भारत सरकार की 10 लाख नौकरियां निकाली हैं। मनोहर लाल जी ने हरियाणा सरकार में नौकरियां का पिटारा खोल दिया है और अब आने वाले साल में नौकरियां ही नौकरियां होंगी। इसलिए आप भ्रमित ना हो और संयम का परिचय दें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी गतिविधि आपराधिक गतिविधि मानी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस बात की अपील भी युवाओं से की है कि देश का जो युवा है वो किसी भ्रम में ना रहे। आज देश की सेवा करने के लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है, आपका भविष्य जो है वो हमारे हाथ में है और जाहिर तौर पर हम इसे जरूर एक उज्जवल भविष्य के तौर पर बढ़ाएंगे पवन, क्योंकि लगातार इसको लेकर प्रचार प्रसार हो रहा है। केंद्र सरकार से लेकर जो राज्य सरकार है वो इसको लेकर कह रही है कि देखिए युवा को घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक मौका है एक बेहतर भविष्य के लिए। बावजूद इसका जो प्रोपेगेंडा सेट किया गया है उसको किस तरीके से देखा जाए? और देखिए, केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की सरकार जो है वो जरूर ये बात कर रही है कि 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती होगी और उसके बाद उन अग्निवीरों को तमाम जो राज्य हैं उनमें भी रोजगार में जो है वो प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो इससे आगे बढ़कर गारंटेड रोजगार देने की बात की है, लेकिन इसके अलावा देश भर में कई जगह ऐसी हैं जहां पर इस ऐलान के बाद जो फैसला है केंद्र सरकार का अग्निवीरों की भर्ती का और 4 साल के अनुबंध का, उसके चलते भारी नाराजगी है। हम बिहार की बात कर लें, हरियाणा में भी ये विरोध जो वो जोरदार तरीके से देखने को मिला है। हरियाणा की अपनी एक अलग पहचान है भारतीय सेना में और हरियाणा के जो युवा हैं वो भारतीय सेना में जो वो काफी संख्या में जाते हैं और एक अच्छी स्थिति में भारतीय सेना में हरियाणा की हिस्सेदारी भी है। ऐसे में हरियाणा की सरकार का जो ऐलान है वो ऐलान हरियाणा के युवाओं को कितना राहत देता है, हरियाणा के युवा उससे कितना सहमत होते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि ये जो केंद्र सरकार का फैसला है, इस फैसले के बाद जो गतिरोध जगह जगह पर सामने आया है वो किस रूप में कैसे थमता है, ये जरूर देखने वाली बात। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिंवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ा जो ऐलान है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है और फिलहाल अब इसके बाद किस तरीके की स्थिति होती है और कितनी स्थिति कंट्रोल होती है